देश में इन दोनों चर्चित श्रद्धा हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक साल 2020 में श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ नाला सोपारा पुलिस में केस दर्ज किया था, जिसे बाद में उसने वापस ले लिया था। इस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उस समय कार्रवाई होती तो श्रद्धा आज जिंदा होती। उधर नागपुर स्थित कलमाना कृषि उपज मंडी में हजारों क्विंटल लाल मिर्च जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। उधर उद्धव गुट के नेता अनिल परब पर रिसोर्ट मामले में दापोली पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई। इसके अलावा बुल्डाना के किसानों ने सोयाबीन और कपास के दाम न मिलने पर मुंबई कूच का ऐलान किया है। किसानों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी उपज का सही दाम नहीं दिलाया तो किसान समुद्र में जल समाधि लेंगे। चर्चित श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बुधवार की जांच में सामने आया कि पालघर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ साल 2020 में नाला सोपारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने पुलिस को बताया था कि छोटी छोटी बातों पर आफ्ताब उसका गला दबाकर जान से मारने की धमकी देता है। हालांकि कुछ दिन बाद उसने शिकायत वापस ले ली थी। श्रद्धा की एक परिचित महिला ने बताया कि 2 साल पहले वो मेरे पास आई थी, शायद उसका आफ्ताब से झगड़ा हुआ था। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यदि समय रहते शिकायत पर कार्रवाई होती तो शायद श्रद्धा आज जिंदा होती। देखिए, वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली तो? जी बिल्कुल, ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। इस मामले में जो भी ज़रूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था। देखिए, अभी वो लड़की होती तो वो आपको बराबर बता सकती थी उसने आगे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये तो वो बता सकती थी, मैं कैसे बता सकती हूँ। पूनम जी, आपने लड़की की मदद की थी शिकायत दर्ज कराने में, क्या हुआ था, क्या किस बात की वो शिकायत लड़की ने उसको मारा था, इसलिए हम लोगों ने उसका कंप्लेंट उसने क्या बताया था आपको आफ्ताब के बारे में, क्या बताया? नहीं, वो हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करता था तो मारता था, इससे ज्यादा मैं अभी कुछ। नागपुर के कलमाना कृषि उपज मंडी में मिर्ची बाजार में बुधवार की रात भीषण आग लगने से लगभग 4-5 हजार बोरी लाल मिर्च जलकर खाक हो गई। इस आगजनी में मिर्ची व्यापारियों को लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आधी रात को इस हादसे में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी अभी तक पता नहीं लगा है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे के दौरान किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। उद्धव गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब पर दापोली पुलिस ने अब सरकारी जमीन हड़पने और अवैध रूप से साई रिसोर्ट बनाने का एक और मामला दर्ज किया है। बता दें कि इससे पहले दापोली रिसोर्ट मामले में पुलिस ने परब समेत 3 लोगों के खिलाफ ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी और उस मामले में अभी जांच जारी है। उधर भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने पूर्व मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि मनमानी और भ्रष्टाचार करने वालों पर पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है। अनिल परबच्या विरोधात आणखीन एक एफआयआर। दापोली पोलीस स्टेशनने जिल्हाधिकारी रत्नागिरी सर्कल ऑफिसरची सदानंद कदम यांनी साई रिसोर्ट अनधिकृत बांधकाम सरकारी जमीन बळकावणे एफआयआर दाखल केली। आता त्यात अनिल परबला 6 आरोपी करण्यात आले आहेत। आता पुन्हा एकदा अनिल परबला जामिनासाठी धावपळ करावी लागणार। महाराष्ट्र के किसानों को सोयाबीन और कपास का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे नाराज होकर बुल्डाना जिले के किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है। किसानों ने कहा कि सरकार अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करती तो मंत्रालय के पास समंदर में हम जल समाधि ले लेंगे। इधर सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद बुल्डाना जिले से सैकड़ों किसान मुंबई की ओर रवाना हो गए। किसानों की मांग है कि उन्हें कपास और सोयाबीन के दाम बढ़ाकर दिए जाए।